सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैसे अमीनो एसिड्स से प्रोटीन्स बनते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अमीनो एसिड्स की, किस टाइप के अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, और डाइट से हम कैसे अमीनो एसिड्स ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि अमीनो एसिड्स एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। एक प्रोटीन जो होता है, भले वो एनिमल प्रोटीन हो या प्लांट प्रोटीन हो, वह अमीनो एसिड्स से बनता है। अमीनो एसिड्स की एक चेन जैसी रहती है जो कि प्रोटीन्स बनाती है। तो एक माला टाइप की हम समझ लें, एक मोतियों की माला जैसी समझ लें, जो उसमें एक एक अमीनो एसिड्स रहता है, उससे एक माला बनती है। तो वह पूरे अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। यह अमीनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि प्रोटीन इनसे बनता है। और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारे बाल हो गए, हमारी स्किन हो गई, यह सब अमीनो एसिड्स, ये सब प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बॉडी के लिए। तो अब यह बात करेंगे कि कितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स यह होते हैं जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है अंदर से। मतलब अगर उसकी कभी कमी होगी तो हमारी बॉडी अपने तरीके से खुद ही वह अमीनो एसिड प्रोड्यूस कर लेगी। तो ये 5-7 टाइप के नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि जिसकी डेफिशिएंसी जब हमारे शरीर में होता है तो बॉडी किसी भी तरीके से वो खुद प्रोड्यूस कर लेती है। उनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वह होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बाहर से होती है, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। वह अलग अलग डेफिशिएंसी जब होती है शरीर में प्रोटीन्स की, तब इसेंशियल अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम बाहर से लेते हैं अलग अलग तरीके से, प्लांट प्रोडक्ट से, एनिमल प्रोडक्ट से, दवाइयों के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू। जो प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड्स लेते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो हम उसकी बात करेंगे कि कितने टाइप के इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और कितने टाइप के नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में, अलग अलग टाइप के जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, सीरिन, टायरोसिन। फिर जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं आर्जिनिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलिन, थियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन। और तो एक ज़रूरी बात यह जान लेना है कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट कब और कहाँ, कौन सी एज में होती है। तो देखिए, बच्चों में जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट अमीनो एसिड्स की होती है उससे वह कई गुना ज़्यादा होती है एडल्ट्स के मामले में। अगर हम देखें तो जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं इनमें करीब 10 से 20 गुना रिक्वायरमेंट होती है अमीनो एसिड्स की। और जो पहला साल होता है लाइफ का, जो 1 साल तक का बच्चा होता है, उसमें करीब 100 से 150 गुना रिक्वायरमेंट होती है अमीनो एसिड्स की एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। कि जो हम प्रोटीन्स खाते हैं डाइट में, प्रोटीन, मैंने कुछ भी प्रोटीन खाया वह अंदर जाके टूटेगा अमीनो एसिड्स में। अब वो अमीनो एसिड्स का क्या होगा, वह हमारा जो ब्लड है वह ब्लड में घूमना चालू हो जाएंगे। पूरी बॉडी में अमीनो एसिड्स हमारे ब्लड में घूम रहे हैं। तो जो अमीनो एसिड्स हमारे ब्लड में घूम रहे हैं वह ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें स्टोर हो जाते हैं। तो उसको प्लाज्मा प्रोटीन्स बोलते हैं। तो अलग 3-4 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन, एक होता है ग्लोबुलिन, ट्रांसफेरिन, फेरेटिन। ये अलग अलग प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारे ब्लड में घूम रहे हैं। ठीक है। अब जो हमारा इंडिविजुअल सेल्स होती है बॉडी की, हमारी स्किन की, हेयर्स की, अलग अलग ऑर्गन्स की सेल्स होती हैं, वह क्या करती हैं, वह जो ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स घूम रहे हैं जो मैंने नाम बताए, उनको वह अपने अंदर ले लेती है। तो ये इंडिविजुअल सेल्स जो रहती हैं यह ब्लड में घूमते हुए प्लाज्मा प्रोटीन्स को अपने अंदर ले लेती हैं, और यह जब अपने अंदर ले लेती हैं इनको यूटिलाइज करती हैं फिर। तो यह आप समझ गए कि दो बॉडी में जो प्रोटीन्स है 2 जगह में स्टोर होते हैं, एक इंडिविजुअल सेल्स में और एक अपने ब्लड में। तो जो सेल्स होती हैं ये अंदर लेती जाती हैं अपने प्रोटीन्स, फिर हम बॉडी से और प्रोटीन्स डाइट में लेते जाते हैं, वो प्लाज्मा में जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स बनते हैं, फिर ये सेल्स उन्हें वापस खींच लेती है, खींचती जाती है, यहाँ से आता जाता है, ऐसे जाता जाता है। अब इस टाइप में जब डेफिशिएंसी होती है हमारी प्रोटीन्स में, कुछ भी ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें कि ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो रहे हैं, तो यह सेल्स कहाँ से लेंगे प्रोटीन्स, ये सेल्स ब्लड से कैसे खींचेंगे। तो ये जितना होता है वो खींच लेते हैं। तो हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, ब्लड में एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्लोबुलिन्स की, अलग अलग की डेफिशिएंसी हो जाती है।
तो फिर हमें जो है यह बाहर से डाइटरी प्रोटीन या सप्लीमेंट्स के थ्रू हमें लेना पड़ता है। किसी भी हमारे ऑर्गन में ऐसे अमाइनो एसिड्स स्टोर नहीं होते हैं। जब बहुत ज़्यादा हम अमाइनो एसिड्स लेते हैं तो उसके एक्सेस अमाइनो एसिड्स लेने से भी जो है ग्लूकोज बनता है और फिर उससे फैट बनता है। तो यह भी एक साइड इफेक्ट्स होते हैं कि ज़बरदस्ती अमाइनो एसिड्स लेने से फैट बहुत ज़्यादा बनता है बॉडी में। जो चार्ट आप देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ कि एक 60 kg 60 किलो के एडल्ट के लिए कौन कौन से प्रोटीन ज़रूरी होते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होते हैं वह होते हैं अपने आइसोल्यूसिन, लूसिन, लाइसिन, वेलिन, और ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में एक नॉर्मल एडल्ट 60 से 65 किलो के व्यक्ति के लिए ज़रूरी होते हैं। अलग अलग फूड पार्टिकल्स, फूड आइटम्स जो होते हैं डाइट में, वह अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, एग्स हो गए, देन नॉन वेजिटेरियन आइटम्स होते हैं जो कि हाई रिच ऑफ प्रोटीन्स होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर इसके अलावा वेजिटेबल जो आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स, उसमें भी सोयाबीन हो गया, लेंटिल्स हो गए, अलग अलग इन सब में ये काफ़ी हाई रिच होते हैं प्रोटीन्स में। अब प्रोटीन्स इतना बड़ा एक टॉपिक है जिसके बारे में हम इतने छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आगे और इसके ऊपर दूसरा और तीसरा पार्ट बनाने की, प्रोटीन से रिलेटेड कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। थैंक यू।